हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अजीत सिंह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एट अपेक्स पब्लिक स्कूल। In previous two parts of some basic concept of chemistry, we have discussed about the what is chemistry and what are the matters and properties of matter. Today we will discuss about the measurement way of measurement. First, what are physical property and chemical property? We have to distinguish between these two. Physical properties are which can be measured or observed without the changing identity and composition of the substance. Means जैसे हमारे पास एक स्टोन है, there is a stone and it weight, let's consider 10 kg stone. 10 kg stone है और इस 10 kg stone को अगर हम pieces में तोड़ दें, we broke it into small pieces. On measuring the mass of this 10 kg stone and the pieces, it will be equal. That's there is a no change in its identity or प्रॉपर्टी, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ। वो क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें हम लेते हैं मास, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये सभी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? जिसमें केमिकली चेंज हो जाए वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। जैसे हम कहें कि कंबस्शन or the reaction between, it may be combustion or it may be the reaction, carbon plus oxygen, it is forming carbon dioxide. Now the property, or let it take another example. We are taking H2 plus O2 forming H2O. In this example, it's a very beautiful example, and if we observe this example, H2 is playing the role of a fuel here and oxygen is a supporter here, but H2 is used for firing purpose, is uh, used for firing purpose, means it is used as a fuel. But if we look at the another, it is used as a fuel but its conversion जो इससे ये बना है, ये इसकी बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ये तो जलने के काम आ रहा है, मीन्स इससे तो आग लग रही है, ये बुझाने के काम आ रहा है। यानी केमिकली ये क्या हो गया है, बिल्कुल एंटायरली चेंज। तो दैट्स ए केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो उसमें दो चीज़ें होती हैं बेसिक, एक तो होता है नंबर और दूसरी होती है द यूनिट। एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और एक यूनिट को। एक तो हो गया नंबर और दूसरा हो गया यूनिट। इन दो चीज़ों से मिलके हमारा होता है मेजरमेंट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने 4.5 kg लिखा, तो ये 4.5 तो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नंबर को, और ये kg है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को। तो kg हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट, 4.5 इज ए नंबर। जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है इस मेजरमेंट का, इसमें दो है, एक तो मैट्रिक सिस्टम है और एक इंग्लिश सिस्टम है। तो मोस्ट जो एक्सेप्टेड सिस्टम है वो हमारा है मैट्रिक सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये जनरली ओरिजिनेटेड हुआ है फ्रांस में इन लेट 18th सेंचुरी, और ये 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें जनरली हम 7 बेसिक यूनिट है, 7 बेसिक यूनिट जो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास 7 यूनिट है। उन 7 यूनिट का वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इन 7 यूनिट में हम कहते हैं हमारे पास लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। इनको अगर हम नेम ऑफ यूनिट कहें कि इनकी जो एसआई यूनिट होगी, लेंथ मीटर इज एसआई यूनिट, और जो एब्रीवेशन है उसको हम एम से, यानी जैसे हमने लिखा 1m, 1 मीटर लेंथ। मास किलोग्राम, केजी।
टेम्परेचर केल्विन के से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम सेकंड को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL, और इलेक्ट्रिक करंट हम एम्पियर ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ब्राइटनेस किसी भी जो सब्सटेंस है उसकी ब्राइटनेस को हम बोलेंगे कैंडेला, और इसको हम CD से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास 7 इंटरनेशनल यूनिट है। इन आप फिजिक्स में भी इनको स्टडी करते हो, तो इनके अलावा हमारे पास इन 7 के अलावा जो यूनिट बनती हैं, जो क्वांटिटी हमारे पास बनती हैं, वो बोली जाती हैं ड्राइव्ड यूनिट। जो इनका यूज करके उनका उसका भी हम एग्जांपल लेंगे, जो इनका यूज करके हम अदर क्वांटिटीज बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट फ्रॉम SI यूनिट्स। तो इनको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास वेरियस किस किस वे में हम इनको मेजर कर सकते हैं, लेट्स हैव a discuss on it. First, the measurement of temperature. If we talk about the measurement of temperature, temperature is measured in SI unit is Kelvin, but we are measuring the temperature in 3 scenario: degree Celsius, degree Fahrenheit, and Kelvin, and they are interchangeable unit. We can change degree into Kelvin or Kelvin into Fahrenheit. They can be changed into one form to another form. In this picture you are observing a thermometer. It's a clinical thermometer, and mercury is used in it to measure the body temperature. If a doctor want to measure a fever or temperature of a particular individual, he put the thermometer in patient's mouth, and after some time the observation of the rise in this mercury level will tell what is the temperature, what is the body temperature of that particular individual. जितना ये राइज अप होगा उतना ही उसका टेम्परेचर आ जाएगा। बट जो ये हमारे पास है क्लिनिकल थर्मोमीटर, इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, ये लिमिटेड है, एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही इससे मेज़र किया जा सकता है। जो लैब में, जिसको हम SI यूनिट से हमने मेज़र किया केल्विन, यहाँ लैब थर्मोमीटर होता है जिसकी वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है जिसकी हेल्प से। तो अब हम इनमें कन्वर्जन देखते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि फ़ारेनहाइट को हमने सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम क्या कहेंगे, 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट और -32। हम इसको 5/9 देन इंटू फ़ारेनहाइट -32, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, तो हम कहेंगे फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। जैसे नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन बींग का 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस को अगर हम यहाँ पे रखें 9/5 इंटू 37 एंड देन प्लस 32, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमने केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो हम कहते हैं केल्विन इक्वल टू सेल्सियस, जितने भी सेल्सियस आपको गिवन है उसमें प्लस 273.15 आपने करना है। यानी हमारे पास बेसिक क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन के इक्वल होगा। और सेल्सियस से केल्विन तो हम कैसे कहेंगे, सेल्सियस केल्विन माइनस 273.15। ऐसे ही हमारे पास फ़ारेनहाइट है कि हम फ़ारेनहाइट को भी फ़ारेनहाइट टू केल्विन और केल्विन टू फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। बिसाइड्स इट्स देयर इज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए हमारे पास जैसे हम लैब में यूज़ कर रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट, ब्यूरेट, पिपेट, फ्लास्क, तो उनमें मेजरमेंट जैसे हम देखते हैं साइड में लिखा होता है कि इट्स ऑफ 100 ml, या जैसे हम कॉमनली मिल्क परचेज करने जाते हैं तो हमारे पास मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट को आइदर 500 ml या देयर इज ए 1 लीटर ml। तो इसको ये इंटरचेंजेबल यूनिट है कि मीटर से हम सेंटीमीटर, लीटर, DM, इन सभी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन यूनिट्स को। 1 लीटर
approx equal to 1000 ml, sorry, not approx, it's exact amount, and 1 centimeter cube, 1 ml equal to 1 centimeter cube approx. 1 liter 1 dm cube, and in this way there are interchangeable values. Let's have look at the measurement of mass. मास और हमारे पास मैटर दो वो होती हैं, एक होता है मास और दूसरा होता है सॉरी वेट. इट्स नॉट मैटर, इट्स वेट. देयर इज ए मास और देयर इज ए वेट. मास क्या है कि किसी मैटर, किसी बॉडी के अंदर जो मैटर होता है उसको हम उसका मास बोलते हैं. मैटर विद इन एन ऑब्जेक्ट इज मास. और वेट इससे कैसे डिफर होता है कि वेट में हमारे पास मास और ग्रेविटी दोनों का रोल होता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कॉमन क्वेश्चन होता है कि व्हाट विल द वेट ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑन अर्थ एज वेल एज ऑन द मून. द मास विल बी सेम of that particular individual on both earth and moon, but the weight will change due to change in gravity of moon and earth. We know the gravity of earth is higher as compared to moon, so the difference will occur in the weight. And the SI unit is kg, and 1 kg equal to 1000 gram. Now let's have a look at the unit of length. Unit of length is meter, और इसको हम स्मॉलर उनमें अगर हमने रिप्रेजेंट करा, we can express in smaller form or in larger value depending on which object we are measuring. जो स्मॉलर हैं उन स्मॉलर के लिए हम एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर ये यूज़ कर लेते हैं, या इनसे भी अलग पिकोमीटर. और इनके अलावा जितनी वैल्यू हायर आएगी उनके लिए हम किलोमीटर वगैरह ये यूज़ करते चले जाएंगे. वो हम डिस्कस करेंगे कि प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं इनके लिए कि वैल्यू हमारे पास लोअर है या हायर है. तो इनमें से कुछ कॉमन है. वैसे तो आप फिजिक्स में इन सबको देख चुके हो कि कॉमन जो फिजिकल क्वांटिटी है और उनको डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ये फिजिक्स में आप इनको कर चुके हैं. कि जैसे एरिया है, अब एरिया को हम निकालेंगे कैसे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट हो गई मीटर, यानी मीटर इनटू मीटर. वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम निकालने के लिए या तो हम लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ या एरिया इनटू हाइट ऐसे कर सकते हैं. एरिया कैसे निकला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और हाइट भी हमारी किस में आएगी, मीटर में, यानी मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर. ऐसे ये यूनिट्स हैं हमारी ड्राइव यूनिट. वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज. एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब वेलोसिटी को देखेंगे हम तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड. और इसके जो हम डिनोमिनेटर की बात करें वो ऑलरेडी क्या है, टाइम. टाइम की यूनिट क्या आएगी, सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, और ऑलरेडी देयर वाज ए सेकेंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड लाइक दिस देयर आर वेरियस वैल्यू. इफ वी टॉक अबाउट अनदर वैल्यू, let's take any random value. The pressure is represented by force into area. अब फोर्स की जो यूनिट है वो हम या तो न्यूटन यूज कर सकते हैं, और एरिया भी हमने कहा मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल, जो फोर्स प्रेशर की यूनिट है उसको हम पास्कल, पी ए शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, पास्कल. दैट्स द मेजरेबल यूनिट. बिसाइड्स इट देयर आर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे करंट इनटू टाइम. So these are the value which are derived from the SI unit, and hence these are the derived units. Thank you, students.